श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इन शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का कितना बड़ा महत्व होता है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के दिन यहाँ पर कन्या पूजन कराने वाले हैं, कन्या भोजन कराने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को कन्या भोजन की सही विधि बताने वाले हैं, कन्या भोजन की सही विधि बताने वाले हैं। आपके मन में आ रहे सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने वाले हैं। साथ ही में अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी, तो भी आप से अपने प्रश्नों को कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि कन्या भोजन हमें किस दिन करना चाहिए, किस दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है, अष्टमी तिथि के दिन, नवमी तिथि के दिन, या कन्याएं कितनी बुलानी चाहिए, कन्या कितनी उम्र की बुलानी चाहिए, या कन्याओं को भोजन में क्या देना चाहिए, कन्याओं को आते से क्या बुलाना चाहिए, या कन्याओं को जो है गिफ्ट में क्या देना चाहिए, जब वो जाए तो ऐसा क्या करें कि उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहे और हमारे घर में सभी काम सफल रहें। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ है। अगर इन चीज़ों को आपने कन्या भोजन में देख लिया, कन्या विधि में जो है यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रख लिया, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा, माता दुर्गा के जो है 9 रूपों की कृपा ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो 9 मतलब कन्याएं होती हैं इन शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन जो आप कन्या भोजन कराते हैं, ये स्वयं जो है माता दुर्गा के 9 रूप ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, जो कन्या भोजन कराया जाता है वो 2 तिथियों पर विशेष रूप से कराया जाता है। ठीक है, पहली तो है यहाँ पर इन शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि, ठीक है, और दूसरी है दोस्तों यहाँ पर नवमी तिथि। ये 2 तिथियाँ हैं जिन 2 तिथियों पे आप लोग कन्या भोजन करा सकते हैं। अगर कोई ये पूछे कि भाई ज़्यादा बड़ी तिथि कौन सी है जिस दिन कन्या भोजन कराना सबसे शुभ माना जाएगा या सबसे अच्छा माना जाएगा, तो दोस्तों उसका जवाब है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है किसी भी नवरात्रि की कि भाई उस दिन अगर कोई भी व्यक्ति कन्या भोजन कराता है तो स्वयं माता रानी उसके घर पर आती हैं, माता दुर्गा के 9 रूप उसके घर पर आते हैं और भोजन करके जाते हैं, कन्या भोजन में ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो अष्टमी तिथि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग अगर अपने घर में कन्या भोजन करा रहे हैं तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका आपको पहले ध्यान रखना है, उसके बाद ही कन्या भोजन यहाँ पर आप लोगों को कराना है। तो ये बात आप समझ गए कि कन्या भोजन 2 तिथियों पर विशेष रूप से कराया जाता है नवरात्रों में, जो कि है अष्टमी तिथि या महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी या नवमी तिथि। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई जिस दिन भी आप लोग यहाँ पर कन्या भोजन करा रहे हो उस दिन आपका सबसे पहला काम ये रहेगा, विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, कि वो प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं, उठकर जो है स्नान कर लें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र या नए वस्त्र पहन लें। क्योंकि आप ये समझना कि कन्या भोजन में वो 9 छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं, वो 9 छोटी छोटी जो है देवियाँ आने वाली हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है उस दिन जो है 9 देवियों का यहाँ पर रूप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध होना है और नए वस्त्र पहनना है या धुले हुए वस्त्र पहनना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपने घर के जो है मंदिर में आना है और वहाँ की पहले साफ़ सफाई करना है, भगवान को भी स्नान कराना है, भगवान गणेश जी और माता गौरी जी की पूजा आपको करनी है विशेष रूप से। ठीक है, मतलब फ़ोटो वगैरह रखी हो तो उनका आपको स्मरण करना है ना। पूजन आपको सब भगवान जी करनी है, पर भगवान गणेश जी और माता गौरी जी का जो है आप लोगों को यहाँ पर स्मरण करना है जिस दिन आप लोग कन्या भोजन करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपके घर की पूरी साफ़ सफाई विशेष रूप से यहाँ पर होना चाहिए जिस दिन जो है कन्या भोजन हो। विशेष रूप से जहाँ पर आप कन्याओं की पूरी सेवा करने वाले हैं वो कमरा तो भाई आपका साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सुबह से ही आप लोगों को पूरी तैयारियों में लग जाना है, जैसे कि भोजन में और भी जो काम होते हैं कन्या भोजन से जुड़े हुए उन सारे कामों में। अब यहाँ पर हम आपको पहले ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है कि कन्याओं को पहले निमंत्रण देकर आना है। अब यहाँ पर उससे पहले एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि हमें कितनी कन्याओं को बुलाना है जिस दिन भी हम यहाँ पर जो कन्या भोजन कर रहे हैं या कन्या पूजन कर रहे हैं, तो कितनी कन्याओं को बुलाएं। तो देखिए दोस्तों, कन्याओं को अगर देखा जाए तो एक विधि से, एक नियम से 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। ठीक है, पूरी 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, कम हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, पर नियम से एक अनुमान के साथ, एक सही विधि के साथ 9 कन्याओं को आपको बुलाना चाहिए। अब जो 9 कन्याएं होती हैं वो कितनी उम्र की बुलाना चाहिए, क्या छोटी बुलाना चाहिए या बड़ी बुलाना चाहिए, उसका जवाब भी सुनिए। देखिए, कन्याएं जो होती हैं ना, मतलब जो विशेष रूप से आप अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कराते हैं उसमें
तो आप यहाँ पर 8 से 10 साल तक की जो कन्याएं होंगी उनको कन्या भोज के लिए आमंत्रण दे सकते हैं, ठीक है, मतलब निमंत्रण दे सकते हैं कि भाई जो है आप अपनी जो बच्ची है उसको कन्या भोजन के लिए हमारे घर पर भेज देना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि जितनी छोटी से छोटी कन्या होगी ना उतना वो आपको ज़्यादा फल देकर जाएगी। तो 8 या 10 साल से छोटी छोटी आप कन्याएँ ढूंढने की कोशिश करें। और कितनी कन्याएँ ढूंढना है आप लोगों को? पूरी 9 कन्याएँ ढूंढना है। देखो ज़्यादा या कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 9 कन्याओं का यहाँ पर विधान है, नियम है, तो कोशिश करना 9 छोटी छोटी कन्याएं आप लोग यहाँ पर ढूंढ लो, ठीक है। अब 9 कन्याओं को ढूंढने के बाद आप इन 9 कन्याओं के घर पर जाकर उन्हें पहले निमंत्रण देना है ना। पहले एक सुबह आपको निमंत्रण देना है, उसके बाद वापस से एक समय और जाना है जब आपका कन्या भोजन का सारा काम तैयार हो जाए, ठीक है। उस समय भी आपको वापस से उनको उनके घर से लेने के लिए यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये काम हो गया, आपने 9 कन्याओं को बुला लिया, कम से कम 8 से 10 साल की जो मतलब छोटी बच्चियाँ होंगी उनको आपने बुला लिया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और काम आता है, वो ये है कि 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा सा आपको बालक भी बुलाकर आना है कहीं से। अगर आपके घर में बालक है तो भी चल जाएगा, पर बाहर से मतलब एक छोटे से बालक को आप ज़रूर लेकर आइएगा। एक से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, पर 9 कन्याओं को खाली आपको नहीं बुलाना है। 9 कन्याओं के साथ में एक छोटे से बच्चे को या छोटे से लड़के को या छोटे से बालक को ज़रूर बुलाकर या उसके घर निमंत्रण देकर आना है। अगर कन्याओं के घर पर ही है तो भैया आप उनसे बोल देना कि आप अपने छोटे बच्चे को भी जो है हमारे घर पर कन्या भोज में भेज देना, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ तक हमारा काम हुआ, हम लोगों ने जो है निमंत्रण भी कन्याओं को दे दिया है। उसके बाद जब आप घर आओगे तो घर आकर आप लोग तैयारियाँ करोगे। उस कमरे की विशेष रूप से तैयारियाँ रखना जो है कन्याओं के लिए, सारी जो आप तैयारियाँ हैं वो पहले से तैयार करके रखना। आपको ये समझ के पूरी तैयारियाँ करना है कि दुर्गा जी के 9 रूप जो है आपके घर में आने वाले हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो वो सब कुछ आप लोगों को जो है यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण काम, जो कि है भोजन का। कन्या पूजन हम लोग करेंगे, कन्या भोज भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो कन्या भोजन में क्या क्या वो सामग्री हैं जो कि आपको कन्या भोज में कन्याओं के लिए बनानी है, वो आप लोग यहाँ पर सुन लो। तो देखो दोस्तों, आप लोग जितने तरह के पकवान चाहो वो कन्याओं के लिए बना सकते हो, पर शुद्ध चीज़ें, ठीक है। उसमें आप लोग किसी भी तरह का तामसिक जो भोजन है वो उसमें प्रयोग नहीं करना है। वैसे तो दोस्तों लहसुन और प्याज जो होता है उसका भी आप लोगों को बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर कोशिश करना इन दोनों चीज़ों को आप लोग मतलब कन्या भोज में जो है इन लहसुन और प्याज का प्रयोग मत करना, ठीक है। और तो आप सभी लोग कुछ जानते ही हैं कि शुद्ध से शुद्ध चीज़ का जो है कन्याओं के लिए जो है आप लोगों को प्रयोग करना है। तो दोस्तों आप जितने चाहे उतने पकवान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो विशेष रूप से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को कन्या भोज में ज़रूर बनानी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है खीर और पूड़ी, ठीक है। ये 2 ऐसी चीज़ हैं जो कि आपके कन्या भोज में होनी ही होनी चाहिए। देखो सब्जी एक अलग बात हो जाती है, पर खीर और पूड़ी, जो चावल की खीर होगी ना वो वाली खीर, तो खीर और पूड़ी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खीर और पूड़ी आप लोग कन्या भोज में ज़रूर बनाइएगा। और कुछ बनाओ चाहे मत बनाओ, उससे मतलब नहीं है, खीर और पूड़ी आपके घर में ज़रूर बननी चाहिए कन्या भोज के दिन। उसके बाद में दूसरी चीज़ है हलवा, ठीक है। जो भी आप हलवा बनाना चाहें एक तरीके का, तो वो आप हलवा बना सकते हैं। हलवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो है तीसरी चीज़ आती है चने, ठीक है। माता जी को चने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जो है तीसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पर चने। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, खीर पूड़ी, हलवा और चने, ये 3 चीज़ें यहाँ पर विशेष रूप से आप लोगों को कन्या भोज में रखनी ही होती है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि भाई ये नहीं रखें तो क्या होगा, नहीं, ये 3 चीज़ें रखना है तो रखना है। इसके अलावा आप सब्जी देना चाहें, आप पापड़ तलना चाहें, आप और जो पकवान अपने घर में मिष्ठान में बनाना चाहें वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, ये होनी ही चाहिए कन्या भोज में, क्योंकि ये माता जी को बहुत प्रिय होती हैं, ठीक है। तो अब आपकी कन्या भोजन की सारी तैयारियां हो गई। अब कन्या भोजन कितने समय के बीच में करना है वो भी आप लोग सुन लो। तो देखो, हमने आपको बोला कि आप जितना जल्दी सुबह उठ सकते हैं उतना उठकर जो है आप लोग सारी तैयारियों में लग जाइए। उसके बाद में कोशिश करना कि सुबह सुबह ही आप लोगों को कन्या भोजन यहाँ पर हो जाए, क्योंकि सुबह सुबह का जो समय रहता है वो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय रहता है। तो आपको करना क्या है, कोशिश करना है कि 12 बजे से पहले पहले आपका कन्या भोजन हो जाए, है ना। मतलब कि जैसे कि आपकी 9 बजे तक भी तैयारियाँ होती हैं, तो आप निमंत्रण देकर जो है 10-11 बजे तक जो है सभी कन्याओं को आपका अपने
अपने घर पर ले आओ। मतलब सुबह करना अच्छा माना जाता है, बाकी तो आप दोपहर तक भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कोशिश करना कि दोपहर के 12 बजे से पहले पहले आप लोगों को कन्या भोजन जो है पूरा हो जाए, ठीक है। तो अब आपका कन्या भोजन का टाइम आ गया वापस से, मतलब 11 बज गए, 10 बज गए और आपकी सारी तैयारियां हो गई। तो अब वापस से आप सभी 9 कन्याओं के घर जाओ, उनको बुलाकर उनको अपने साथ लेकर आओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बुलाए और आ जाएंगी वो, नहीं, अपने साथ लेकर आओ, क्योंकि सभी कन्याएं छोटी छोटी होंगी। साथ में उस बच्चे को भी लेकर आना जो कि आपने अलग से बुलाया हुआ है, ठीक है। उस बच्चे को लेकर आ जाओ, सभी को अपने घर पर बुला लाओ, ठीक है। अब आपके घर में सभी लोग आ गए हैं और सभी अपने घर के सभी सदस्यों से भी कहना कि सभी लोग स्नान करके जो है बिल्कुल शुद्ध होकर तैयार नए वस्त्र पहन लें, क्योंकि उन्हें भी लगना चाहिए कि उनके घर में माता रानी आ रही हैं, 9 स्वरूप आ रहा है माता रानी के, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपके घर में कन्याएं आएंगी तो सभी के आपको पहले पैर धुलाना है, ठीक है। पैर किससे धुलाओगे, एक सादा मतलब कोई पात्र लेना, उसमें पानी भर लेना, पानी भरने के साथ में उसमें गंगा जल भी डाल सकते हो या तो दूध डाल सकते हो, ठीक है। गंगा जल ना हो तो दूध डाल सकते हो, और उस जल से फिर आप लोग जो है सारी 9 कन्याओं के जो है पैर धुलाइए। पैर धुलाने के बाद आप सभी कन्याओं के पैरों को साफ़ कीजिए एक अच्छे कपड़े से, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को करना है, सभी कन्याओं को जो है तिलक करना है। रोली और चावल से आप लोग तिलक करोगे सभी कन्याओं का। उनके हाथ में एक आटी बांधोगे, ठीक है। आटी जो कलावा होता है वो बांधोगे। वो बांधने के बाद फिर आप लोग उन लोगों के लिए जो है एक लाल चुनरी उड़ाओगे। क्या उड़ाओगे, एक लाल चुनरी। विशेष रूप से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सभी 9 कन्याओं को और उस बच्चे को भी लाल चुनरी आपको ज़रूर देना है। जो एक बच्चा रहेगा ना जिसको आपने बुलाया, उसको भी जो चीज़ें आप कन्याओं के लिए कर रहे हो वो वही चीज़ उसके लिए भी आपको करना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने लाल चुनरी उड़ा दी। अब उनके लिए आप लोग कन्या भोज ले आओ, है ना। जो आपने भोजन बनाया हुआ है ना, सभी लोगों की थाली बराबर तैयार करना, किसी की थाली में कोई कमी मत रखना। भले ही वो छोटी से छोटी बच्ची क्यों ना हो, उसे थोड़ी कम मात्रा में वो चीज़ रख देना, खीर पूड़ी, पर ज़रूर रखना, ठीक है। सभी को बराबर मात्रा में सारी चीज़ें रख दो, थालियाँ तैयार करके उनको बिठाल दो, अच्छे से आसन पर बिठाल दो। और बिठालने के बाद जो है उनके सामने थालियाँ रख दो और उनसे कहो कि आराम से भोजन करो। और भोजन करते समय भी जो है आप जो है उनको खुश रखने की कोशिश करो। स्वयं माता रानी के 9 रूप आपके घर में खाना खा रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से खुश रख सकती हो, ये सोचकर जो है आप उनके लिए सारे काम करो। कोई बच्ची अगर जो है कुछ नहीं भी खा पा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे छोड़ना है छोड़ने दो, पर उन्हें खुश आपको रखना है जितने समय वो आपके घर में रह रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं माता रानी के 9 स्वरूप उस दिन माने जाएंगे और होते भी हैं कन्याओं के अंदर, है ना। तो वो जितना खा रहे हैं उन्हें खाने दो, जितना नहीं खा रहे हैं मत खाने दो। पर आपका पूरा फर्ज है कि आप थाली में सभी चीज़ें रखोगे जो आपने कन्याओं के लिए बनाई हैं, और एक कन्या को जो चीज़ रखी है वही कन्याओं को, मतलब सभी कन्याओं को वही चीज़ आप लोगों को रखना है। भले ही किसी को कम मात्रा में रख दो, पर रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको आपका कन्या भोजन भी पूरा हो गया। कन्या भोजन पूरा होने के बाद दोस्तों आप लोगों को वापस से उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बैठा देना है। ऊंचे स्थान पर बैठाने के बाद हो सके तो माहौर आप लोग जानते हैं जो पैरों में लगाया जाता है, तो थोड़ा सा माहौर घोल के सभी कन्याओं के जो है पैरों में आप लोग लगा देना। माता रानी को आपको सजाना भी तो है, तो सभी कन्याओं के जो है पैरों में आप लोग माहौर लगा देना, है ना। माहौर लगाने के बाद आप लोग जो है उनके लिए जो भी गिफ्ट्स लेकर आए हैं, ठीक है, जो भी गिफ्ट्स, या आप 5 रुपये दे रहे हैं या 10 रुपये दे रहे हैं। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए ना तो सिक्का देने का यहाँ पर विशेष महत्व है। मतलब भले ही वो 1 रुपये का ही सिक्का क्यों ना हो, 2 का ही क्यों ना हो, 5 का ही क्यों ना हो, 10 का ही क्यों ना हो, पर कोशिश करना दोस्तों कन्याओं को आप लोग कोई ना कोई सिक्का ज़रूर दो, ठीक है। जो भी आप लोग उनको पैसे देने वाले हो ना, वो पैसा अगर सिक्के के रूप में हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भले ही 5 रुपये ही क्यों ना दो, पर सिक्के के रूप में आप लोग देना, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर कागज़ के भी 10-10 रुपये, 5-5 रुपये जो आपको देना है वो बराबरी से सबको बराबर दे सकते हो, ठीक है। जो चीज़ें आप कन्याओं के लिए कर रहे हो वो एक बच्चे के लिए भी करना, जो एक बालक छोटा सा आप लोगों ने बुलाया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोगों को आपने पैसे दे दिए। उसके बाद में आप जो भी उनके लिए टॉफ़ी लाए हुए हो, या जो भी आप रुमाल लेकर आए हुए छोटे छोटे, या पेन लेकर आए हुए जो बच्चों को पसंद है, मतलब कि जब वो आपके घर से निकले ना तो हंसती खेलती जाएँ, उनको आपको खुश करके अपने घर से विदा करना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको लाना है जो कि बाद में आखिरी में वो देखकर खुश हो जाएँ, ठीक है, जिससे वो खेलती हुई जाएँ, वो खुश होकर जाएँ। तो ऐसी चीज़ें आप लोग ले आना। उदाहरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है, रुमाल, जो भी उनके पेन होते हैं, जो भी खेलने की चीज़ें होती हैं वो आप सभी को जो है दे देना, ठीक है। सिक्का और पैसा जो है आखिरी में थोड़ा ज़रूर देना है, भले ही 2-2 रुपये क्यों ना दो, 5-5 ही क्यों ना दो, ये आपको विशेष रूप से देना है। अब आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, अपने सभी घर के सदस्यों को इकट्ठा कर लो। सभी स्नान करके शुद्ध होने चाहिए, शुद्ध वस्त्र, नए वस्त्र पहने हुए होना चाहिए। अब आप सभी लोग क्या करो, एक एक करके जो है सभी कन्याओं का एक एक करके पैर छुओ। पैर भी छू सकते हो और अपने माथे को उनके पैरों पे भी रख सकते हो। स्वयं माता रानी के 9 रूप ही ये होंगे उस समय के लिए। तो आप लोग क्या करना है, सभी कन्याओं की जो है पैर छूना और उनसे बोलना है वो आपके सर पर हाथ रखें। नहीं भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों को सभी 9 कन्याओं को
जो है पैर छूना है। अपने घर के सभी सदस्यों से भी बोलना है कि भाई तुम भी सभी 9 कन्याओं के पैर छुओ। आपको स्वयं माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, सभी काम आपके सफल होंगे। बाकी दोस्तों, आपको अगर कन्या भोजन कराने में या कन्या भोज या पूजन कराने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रश्न अभी भी आपके मन में है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय।